नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई बिल्किस बानो ने कहा है कि उन्हें बिना किसी डर और शांति से जीवन जीने का उनका अधिकार वापस दिया जाए। बिल्किस बानो ने यह प्रतिक्रिया गुजरात सरकार के द्वारा उनके साथ हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को रिहा किए जाने पर दी है। बिल्किस बानो ने एक बयान जारी कर कहा कि न्याय से उनका भरोसा हिल गया है। बिल्किस बानो ने एक बयान में कहा कि ऐसे हालात में किसी महिला को कैसे इंसाफ मिलेगा। मैंने सबसे बड़ी अदालत पर भरोसा किया, मैंने व्यवस्था पर भरोसा किया और मैं अपने साथ हुए हादसे के बाद धीरे धीरे जीना सीख रही थी। उन्होंने कहा है कि उनका दुख और उनका डगमगाता हुआ भरोसे का मामला सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि हर उस महिला के लिए है जो अदालतों में न्याय के लिए संघर्ष कर रही है। बिल्किस बानो ने कहा कि किसी ने भी उनसे उनकी सुरक्षा और वो किस हाल में हैं इस बारे में नहीं पूछा और इतना बड़ा फैसला ले लिया गया। बानो ने गुजरात सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें बिना डर के और शांति से जीवन जीने का अधिकार वापस दिया जाए और उनके परिवार और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। बता दें, बिल्किस बानो के साथ 3 मार्च 2002 को भीड़ द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया था। उस समय बिल्किस बानो गर्भवती थीं। बिल्किस की उम्र उस समय लगभग 21 साल थी। नितिन गडकरी को बीजेपी के संसदीय बोर्ड से हटाने को लेकर शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने बीजेपी पर कटाक्ष किया और कहा कि उनको उनके बढ़ते कद के कारण हटाया गया है। एनसीपी प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने ट्वीट कर कहा कि जब आपका कद और क्षमताएं बढ़ती हैं और आप उच्च पद के लिए चुनौती पेश करते हैं तो भाजपा आपको छोटा कर देती है और जो दागी होते हैं उनको आगे बढ़ा दिया जाता है। बता दें, नितिन गडकरी के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड के गठन के बाद बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब मोदी की मंजूरी से ही किसी को नियुक्त किया जाता है। स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि जनता पार्टी और उसके बाद बीजेपी के शुरुआती दिनों में संगठन के पदों को भरने के लिए हम संसदीय बोर्ड के चुनाव कराया करते थे। ये पार्टी के संविधान की मांग है। आज बीजेपी में कोई चुनाव नहीं होता, हर पद पर मोदी की मंजूरी से सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। बिहार में नई सरकार बनते ही जेडीयू के अंदर बगावत देखने को मिली। जेडीयू की विधायक बीमा भारती ने नीतीश सरकार में मंत्री बनाई गई लेसी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीमा भारती ने तमाम टीवी चैनलों के साथ बातचीत में कहा कि अगर लेसी सिंह को मंत्री पद से नहीं हटाया जाता है तो वो विधायक पद से इस्तीफा दे देंगी। विधायक बीमा भारती ने तमाम टीवी चैनलों से बातचीत में कहा है कि लेसी सिंह के खिलाफ जो कोई भी आवाज़ उठाता है, लेसी सिंह उसका मर्डर करवा देती हैं और डरा धमका कर रखती हैं। उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेसी सिंह को तुरंत अपने मंत्रिमंडल से हटाएं। बता दें, इससे पहले जेडीयू के 5 विधायक कैबिनेट विस्तार से गैर हाजिर रहे थे। बताना होगा कि बिहार में 16 अगस्त को नई सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ। कानून मंत्री बनाए गए कार्तिकेय सिंह को लेकर भी नई सरकार पहले ही विवादों में फंस गई है। कार्तिकेय सिंह के खिलाफ अपहरण के एक मामले में अदालत की ओर से गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा चुका था और 16 अगस्त को उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन इस दिन वह मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। जम्मू कश्मीर में अब बाहरी लोग भी वोट डाल सकेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार ने कहा है कि बाहरी लोग, जिनमें कर्मचारी, छात्र, मजदूर और जम्मू कश्मीर में अस्थायी तौर पर रहने वाला कोई भी शख्स शामिल है, अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकता है और जम्मू कश्मीर के चुनाव में मतदान कर सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले का विरोध किया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि बाहरी लोगों को मतदाता के रूप में खुद का नाम दर्ज कराने के लिए डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों के ऐसे जवानों जो दूसरे राज्यों से हैं और जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, वो भी अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों के भी मतदान करने के प्रावधान का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर के चुनाव में वोट डालने की इजाज़त देने का फैसला चुनाव नतीजों को प्रभावित करने के लिए किया गया है। इसका असली मकसद स्थानीय लोगों की ताकत कम करना और जम्मू कश्मीर पर ज़बरदस्ती शासन करना है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के मतदाताओं को लेकर इस कदर असुरक्षित महसूस कर रही है कि उसे चुनाव जीतने के लिए बाहर से मतदाताओं को आयात करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसलों से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा।
फिल्मों के बायकॉट के ट्रेंड के खिलाफ बॉलीवुड का बचाव करने पर अभिनेता अर्जुन कपूर को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फ्लॉप और फ्रस्ट्रेटेड अभिनेता बताया। दरअसल अर्जुन कपूर ने बायकॉट को लेकर कहा था कि मुझे लगता है कि हमने गलती कर दी कि हमने चुप्पी बनाए रखी। वो हमारी शराफत थी और उसका लोग एडवांटेज ले गए कि हमारी कमजोरी थी। कहीं ना कहीं हमने ही थोड़ा ज़्यादा सहन कर लिया। आप जब ज़्यादा सह लेते हैं तो वही होने लगता है आपके साथ। लोग हमें सरनेम की वजह से नहीं बल्कि फिल्म की वजह से पसंद करते हैं। इंडस्ट्री को साथ आकर इसके लिए कुछ करना चाहिए। इसके बाद अब नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोई फ्लॉप और फ्रस्ट्रेटेड एक्टर जनता को धमकाए, ये तो अच्छा नहीं मानता मैं। अगर वो जनता को धमकाने की जगह वो अपने अभिनय पर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है। मिश्रा ने कहा कि मेरा उनसे सवाल है, क्या उनमें या वो जिस टुकड़े टुकड़े गैंग के हिमायती हैं उसमें इतनी हिम्मत है कि किसी और धर्म पर फिल्म बना सके, किसी और धर्म के देवताओं को लेकर अपमानित शब्दों का इस्तेमाल कर सकें, नीचा दिखा सकें। इंतज़ार करो अर्जुन जी, आप भी। अब जनता जागरूक हो गई है। लेखक सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला करने वाले हमलावर हादी मतार ने कहा कि वो आश्चर्यचकित था जब उसे पता चला कि लेखक हमले में बच गया है। न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में 24 वर्षीय हमलावर ने ये नहीं बताया कि वो 1989 में ईरान की ओर से हत्या करने के फतवे से प्रेरित था। बता दें, सलमान रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस को लेकर ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्ला रूहुल्लाह खोमैनी ने उनकी हत्या का फतवा जारी किया था। मतार ने कहा कि मैं अयातुल्ला का सम्मान करता हूँ, मुझे लगता है कि वो एक महान व्यक्ति हैं। मतार ने अखबार को बताया कि उसने रुश्दी के उपन्यास के कुछ पन्ने पढ़े हैं। उसने कहा कि रुश्दी को वो पसंद नहीं करता है। उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। उसने इस्लाम पर हमला किया, उसने उनकी मान्यताओं विश्वास प्रणालियों पर हमला किया था। इसके साथ ही मतार ने कहा कि वो ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के संपर्क में नहीं था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।